वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 6 जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एवीन। ठीक है, तो इसके जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे IUPAC नेम, जो भी इसके नेमिंग होती है IUPAC। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम प्रीफिक्स। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे जो कार्बन चेन होती है वही जो होते हैं हमारे क्या बनाते हैं IUPAC मिलकर नेम बनते हैं। ठीक है, तो C1 हमारा क्या हो जाता है, C1 हमारा हो जाता है मेथ। ठीक है, C2 को हम क्या बोलेंगे एथ, C3 को हम क्या बोलेंगे प्रॉप, C4 को हम क्या बोलेंगे ब्यूट। ठीक है, C5 को हम क्या बोलेंगे पैंट, C6 को हम बोलेंगे हेक्सा एंड 7 को हम बोलेंगे हेप्ट। ओके, एंड हम C8 को हम बोलेंगे ऑक्ट एंड C9 को हम बोलेंगे नॉन एंड C10 को हम बोलेंगे डेक। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि C बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, अगर C में 1 बॉन्ड होगा से हम बोलेंगे सफिक्स। ठीक है, तो C1 में C और C में 1 बॉन्ड होगा तो उसे हम बोलेंगे एन। ठीक है, कार्बन में हमारे 2 बॉन्ड होंगे, C मतलब कार्बन। ठीक है, तो कार्बन में हमारे 2 बॉन्ड होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे इन। ओके, अब हम कार्बन में हमारे यहाँ कार्बन में हमारे 3 बॉन्ड होंगे तो उसे हम बोलेंगे आइन। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ पर क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड एंड CH2। ठीक है, अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, अब इसको हम इसका नेम देने से पहले हम इसमें क्या कर लेंगे, इसका नेमिंग देने से पहले हम इसमें नंबरिंग करेंगे। ठीक है, देन हम इसमें देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल। तो अल्फ़ाबेटिकल तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो पहले हम इसमें नंबरिंग देख लेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वो एथ मैथ प्रॉफ ब्यूट ओके पैंट एंड हेक्स। इसमें 6 कार्बन है तो 6 कार्बन में हमारा यहाँ पे क्या आएगा हेक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेंगे हेक्स। तो 1 4। अब हम यहाँ पर जो पहले हमारा बॉन्ड है ना, पहले हम उसको देख लेंगे हमारे किस किस जगह पर बॉन्ड है। तो अब हमारे फर्स्ट पर बॉन्ड है डबल बॉन्ड। ठीक है, एंड हमारे 4 पर बॉन्ड है तो हम यहाँ पर देख लेंगे 1 4 डाई इन। ओके, 2 है ना, अगर हमारा 1 होता तो हम उसको क्लियरली इन बोलते, इसमें हमारे 2 डबल बॉन्ड है ना। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे डाई इन, मतलब 2 इन है इसमें। ठीक है, 1 1 4 डाई इन, और हमारे यहाँ पर क्या 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हेक्स। ओके, तो इसे हम बोलेंगे हेक्स 1 4 डाई इन हेक्स। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 4 डाई हेक्सीन। ओके, जो हमारा ये इन है वो हम हेक्सीन में लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 4 डाई हेक्सीन। अब ऐसे ही हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है क्या है ये हमारा 1 2 3 4 5 हमारे यहाँ कार्बन है तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा 5 पे हमारा कौन सा है पेंटा। ठीक है, पेंट लगाएंगे हम यहाँ पर तो क्या आ जाएगा हमारा सेकेंड में 1 2 3 4 5। पहले हम क्या करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 हमने नंबरिंग कर ली। 1 एंड 1 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में हमारा आइन आता है एंड डबल बॉन्ड में इन आता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 आइन 3 इन। ठीक है, 1 आइन एंड 3 इन और क्या है पेंट। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे 1 आइन एंड 3 पैंटीन। इन जो है पैंटीन में लग जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे जो है बॉन्ड और ये इसका नेम हम कैसे देते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें CX की आबंध में प्रकृति। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति। तो हमें इसमें क्या निकालना है हेलो एल्केन की CX की हमें प्रकृति जो है निकालनी है। ठीक है, तो क्या होते हैं ये एल्किल हैलाइडों में एल्किल हैलाइड में CX आबंध होता है। ठीक है, क्या होता है एल्किल हैलाइड्स में जो होता है CX जो होता है बॉन्ड होता है। ठीक है, आबंध मतलब बॉन्ड होता है, मतलब क्योंकि जो हैलोजन होते हैं क्योंकि हैलोजन
परमाणु की विद्युत ऋणात्मक जो होती है वो बहुत अलग होती है। ठीक है, क्या होती है, जो परमाणु जो होते हैं हैलोजन, हमारे परमाणु जो होते हैं हैलोजन हमारे क्या होते हैं, FCl, Br, I, ये सब हमारे क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। ठीक है, जो हैलोजन परमाणु CX बंध के क्या होते हैं, बहुत अलग होते हैं, बहुत अन्य होते हैं। तो इसीलिए जो वो कौन से, इसीलिए जो हैलोजन परमाणु जो होते हैं, इसीलिए हम लिखेंगे, इसीलिए हैलोजन परमाणु CX जो बॉन्ड होते हैं, CX जो हमारे बंध मतलब बॉन्ड जो होते हैं, बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। ठीक है, C जो हैलोजन परमाणु के जो बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, उनको ये क्या करता है, उसको जो करता है ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे जो होता है हैलोजन परमाणु का कुछ मात्रा में जो होता है वो जो होते हैं एक तरह का जो होता है ऋण आवेश। ठीक है, वो जो होता है कार्बन पर उतना ही धन आवेश आ जाता है, मतलब परमाणु का जो कुछ मात्रा में जो ऋण आवेश होता है वो तो कार्बन पे ही जो होता है उतना ही आवेश आ जाता है। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि जिससे हैलोजन परमाणु पर हैलोजन परमाणु पर कुछ मात्रा में ऋण आवेश और कार्बन पर उतना ही आवेश आ जाता है। ठीक है, उतना ही आवेश आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहे हैं कि एल्किल हैलाइड्स में CX जो आबंध होता है, क्योंकि हैलोजन परमाणु जो होता है वो CX बंध के बहुत अलग होता है। ठीक है, इसलिए हैलोजन परमाणु जो होता है वो बंध को जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जैसे हैलोजन जो होते हैं परमाणु जो कुछ मात्रा में ऋण आवेश करने लगते हैं और फिर जो कार्बन पर जो होता है फिर वो उतना ही आवेश आ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अर्थात EX से संयोजक बंध में ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इस ध्रुव में कार्बन धनात्मक सिरा और हैलोजन धनात्मक सिरा और हैलोजन ऋणात्मक सिरा बनता है। ठीक है, तो इसमें अब हम एज एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेंगे, तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि सी के हम 4 वैलेंसी होती है ना, सी की कितनी वैलेंसीज होती हैं, 4। ठीक है, तो ये हमारा आ गया X एंड ये आ गया हमारा। ठीक है, तो इस पे हम लगा देंगे प्लस का और इस पे हम लगा देंगे जो हमारा ये बना है इस पे हम लगा देंगे माइनस का। ठीक है, एक हमारा जो वैलेंसी है वो प्लस की हो गई और एक हमारी कौन सी हो गई, माइनस की हो गई। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसमें
तो अब हम देखेंगे कि एल्किल हैलाइड्स में एल्किल हैलाइडों की आपेक्षिक क्रियाशीलता का हैलाइडों की आपेक्षिक क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, एल्किल हैलाइडों में आपेक्षिक क्रियाशीलता का अब हम क्रम देखना है कि इसमें जो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो होते हैं एल्किल हैलाइड्स होते हैं, तो उनको हमने देखना होता है कि इसमें 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है एंड 3 डिग्री कौन सा है। तो हमने देखना है कि तृतीयक हैलाइड इज ग्रेटर देन द्वितीयक हैलाइड इज ग्रेटर देन प्राथमिक हैलाइड। ठीक है, फिर तृतीयक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड एंड जैसे अब आपका यहाँ पर है एल्किल, ठीक है, फिर एल्किल यहाँ पर CH2 और यहाँ पर है X मतलब हैलाइड। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर 2 एल्किल, ठीक है, 2 एल्किल CH, हमारा यहाँ CH2 था तो यहाँ क्या आ जाएगा CH X। ठीक है, अब ऐसे ही 3 एल्किल आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 3 एल्किल आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा C हो जाएगा 1 और X। तो इसी तरह से अब हम इसको जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हैं। 1 कार्बन जुड़ा है, एल्किल के साथ 1 कार्बन जुड़ा है, तो ये हमारा कितना डिग्री हो गया, ये हो गया हमारा 1 डिग्री। इस कार्बन के साथ हमारे कितने हैलाइड जुड़े हैं, 2 हैलाइड हमारे यहाँ जुड़े हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ हमारे कार्बन के साथ कितने हैलाइड जुड़े हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 कार्बन के साथ हमारे हैलाइड जुड़े हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 डिग्री हैलाइड। तो इसी के साथ हमारे इसका आ जाएगा प्राइमरी मतलब प्राथमिक। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्राथमिक, ये आ जाएगा हमारा सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा द्वितीयक हैलाइड एंड ये आ जाएगा हमारा टर्शरी मतलब तृतीयक हैलाइड। ठीक है, तब आप लोगों को समझ में क्या आ गया होगा कि ये हेलो एल्केन में जो आबंध की प्रकृति होती है वो क्या होती है। ठीक है, इसी तरह से जो होता है तृतीयक हैलाइड इज़ ग्रेटर देन द्वितीयक हैलाइड इज़ ग्रेटर देन प्राथमिक हैलाइड। ठीक है।